शुरुआत कर रहे हैं मणिपुर की जो स्थिति इस वक्त है उसी खबर के साथ। यहां एक बार फिर से हिंसा भड़की है। मणिपुर का जो असम से सटा हुआ जिला है जिरीबाम, वहां पर हिंसा की खबर आ रही है। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर है कि जिरीबाम में दो समुदायों के बीच जमकर फायरिंग हुई है और इस इलाके में कुकी और मैतई समुदाय के बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये फायरिंग हुई है। इस फायरिंग में 3 से 4 लोगों की मौत की भी खबर आ रही है। रतनदीप चौधरी हमारे सहयोगी ज्यादा अपडेट के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रतनदीप, हम देख रहे हैं हाल फिलहाल अचानक से मणिपुर में हिंसा का दौर फिर से शुरू हो गया है। इस घटना के बारे में बताएं, जिरीबाम के बारे में। देखिए, जो खबर हमें लग रही है वो है कि जो जिरीबाम जिला है जो कि आसाम से सटा हुआ है, आज सुबह से ही वहां पे जो फायरिंग की घटना हुई है और दोनों गुटों के जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं उन्होंने एक दूसरे के ऊपर फायरिंग की। ऐसा जो आर्मी और पुलिस सूत्रों के हवाले से हमें ये खबर लग रही है और इसमें अभी तक 3 से 4 लोगों की मौत की भी खबर हमारे पास आ रही है, मगर अब तक इसकी ऑफिशियल पुष्टि या फिर इसके ऊपर कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी नहीं किया गया है। और इसको अगर इस तरफ से हम देखें तो जो मणिपुर में जो हालात बने हुए हैं, कल जो बिष्णुपुर जिले के मोइरांग में पहले जो रॉकेट हमला हुआ, उस रॉकेट हमले में एक शख्स की मौत हुई, 6 लोग घायल थे। और अब जो ये परिस्थिति बनी है जिरीबाम में, जहाँ पे कि अब फायरिंग और अभी भी फायरिंग होने की खबर चल रही है वहाँ पे, तो पूरी तरह से हम देख सकते हैं कि जो वैली क्षेत्र है मणिपुर का और जो हिल एरियाज है वहाँ पे फिर से तनाव बढ़ रहा है और फिर से एक वायलेंस में एस्केलेशन हो रहा है। जबकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, असम राइफल्स, केंद्रीय सुरक्षा बल वहाँ पे भारी मात्रा में तैनात है और उसके साथ आर्मी भी कुछ कुछ जगह पे ऑपरेट कर रही है। वो ज्वाइंट कोम्बिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे बंकर्स को गिराया गया है, ऑपरेट कर रही है और ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। हम देख रहे हैं मणिपुर की बात करें तो इसी देश का एक राज्य पिछले 1.25 साल से ज्यादा वक्त हो गया जातीय संघर्ष और हिंसा यहाँ इस कदर अब बढ़ रही है कि रॉकेट का इस्तेमाल हो रहा है, ड्रोन के जरिए हमले हो रहे हैं। राज्य सरकार किस तरह से इस पर कोशिश कर रही है कि कैसे इसको शांत किया जाए? केंद्र सरकार की भूमिका को भी आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पे राज्य सरकार से ज्यादा केंद्र सरकार की भूमिका है, क्योंकि मणिपुर में जो पिछले 1 साल से अशांति चल रही है उसमें जो पीस या फिर शांति लानी बहाल करने की जो कोशिश है वो केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय कर रहा है। उनके साथ ही दोनों पक्ष की बातें हो रही है। तो कहीं ना, और ये जो एरिया डोमिनेशन की बात करें, जो दोनों पक्ष को एक दूसरे के इलाकों में आने नहीं देने के लिए जो बफर जोन तैयार करने की बात है और जो क्रिएट किया गया है, इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्रीय सुरक्षा बलों के ऊपर है। और राज्य पुलिस जहां जहां पे ऑपरेट कर रही है, तो कहीं ना कहीं पे सवाल बहुत सारे खड़े हो चुके हैं। अब केंद्रीय जो सुरक्षा बल हैं जो वहां पे तैनात हैं उनके ऊपर, क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे कुकी जोमी समुदाय रहते हैं वहाँ पे असम राइफल्स डोमिनेट करते हैं। असम राइफल्स की ये काम था कि पहाड़ी से कोई हथियारबंद नीचे की तरफ नहीं आ पाए, अटैक नहीं कर पाए। और जो बीएसएफ, सीआरपीएफ और बाकी जो केंद्रीय सुरक्षा बल घाटी में है, इम्फाल घाटी में है, वहां से उनकी ये जिम्मेदारी है कि पहाड़ों में जो मेते समुदाय के जो हथियारबंद लोग हैं वो हमला नहीं कर पाए। तो अगर ये बफर जोन ब्रीच हो रहा है, इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्रीय सुरक्षा बलों के ऊपर पड़ती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए रतनदीप। तो मणिपुर के असम से लगे जिरीबाम जिले में एक बार फिर यहाँ हिंसा भड़की और सूत्रों के हवाले से खबर यह है इसमें 3 से 4 लोगों की मौत भी हुई है। और मणिपुर के बिष्णुपुर में कल एक बार फिर से जमकर हिंसा हुई। यहां पूर्व मुख्यमंत्री के घर पर रॉकेट से हमला किया गया। इस हमले में एक शख्स की जान भी गई और 6 लोग घायल भी हुए। इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने हमलावरों की तलाश की, लेकिन वो फरार हैं। इसके अलावा बिष्णुपुर और चूड़ा चांदपुर की सीमा पर जमकर फायरिंग हुई और बताया जा रहा है कि ये फायरिंग कथित उग्रवादियों ने की, जिसका जवाब सुरक्षा बलों के जवानों ने दिया। जो ताज़ा हिंसा हुई उसके बाद मणिपुर सरकार ने एहतियातन राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद करने की घोषणा की।
कुछ देर पहले हमने रतनदीप चौधरी से इस मुद्दे पर भी बातचीत की कि किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं मणिपुर के, उनके आवास पर रॉकेट से ये हमला बोला गया। आइए सुनते हैं रतनदीप को। तो घायल हैं, उनकी इलाज चल रही है। बिष्णुपुर जिला में अभी जो सुरक्षा इंतजाम है उसको और भी बढ़ाया गया है, मगर लोगों में एक भय के साथ एक नाराजगी है, क्योंकि बिष्णुपुर चुराचांदपुर जिले का जो बॉर्डर इलाका है वहीं से पिछले साल जो जाति हिंसा है वो भड़की हुई थी और वहीं पे बहुत ज्यादा जो जान माल की नुकसान भी हुई थी और वहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस को दोनों तरफ रखा गया था। जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे कुकी जोमी समुदाय रहते हैं चुराचांदपुर जिले के, वहाँ पे जो असम राइफल्स को तैनात थे और उनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वहाँ पे शांति बरकरार रहे। और जो मैते समुदाय के इलाके हैं विष्णुपुर में, वहाँ पे जो सीआरपीएफ और बीएसएफ जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स वहाँ पे थी, तो कहीं ना कहीं पे ये जो पूरा मामला है, कल जिस तरह से लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल किया गया है, जो कि अमूमन हम कहीं किसी दूसरे देशों में, यूक्रेन में हमने देखा, या फिर जो गाजा पट्टी में हमास जिस तरह के हमले करते हैं उसमें हमने देखा, या फिर म्यांमार में हम लोग देख रहे हैं, वैसी ही तस्वीर अब मणिपुर से उभर के आ रही है। पिछले हफ्ते ही ड्रोन के इस्तेमाल से बम गिराए गए। दोनों ही पुलिस का दावा है, पुलिस ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये कहा है। और उस हमले में, पिछले हफ्ते के हमले में 2 लोग मारे गए थे, लगभग 10 लोग घायल हुए थे। इसके बाद कल के हादसे में एक शख्स की मौत हुई है, 6 लोग घायल हैं। तो एक फिर से एक बढ़ा हुआ एक एस्केलेशन वायलेंस में देख रहे हैं। इसके चलते आज स्कूल्स को बंद रखा गया है पूरे मणिपुर में। और जो सिविल सोसाइटी है, जो इम्फाल वैली में मैते ग्रुप्स के सिविल सोसाइटी है, उन्होंने एक पब्लिक इमरजेंसी घोषणा की है कि लोग घरों से नहीं निकले, और इसलिए उसका भी असर दिख रहा है। और कहीं ना कहीं पे जो लोगों का गुस्सा और आक्रोश सरकार के ऊपर है, वो संभाल नहीं पा रहे, इसकी एक झलक दिख रही है।